हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड टीबी फिजिशियन। आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ टीबी की नेक्स्ट मेडिसिन पे, पायरेजिनेमाइड या पाइजिना नाम से ये आती है और ये गोली है 750 मिलीग्राम में। आप देख सकते हैं ये वाइट कलर की गोली होती है जो सुबह सुबह पेशेंट को लेनी होती है। जितनी डोज डॉक्टर बताए उतनी डोज दिन में एक बार लेनी होती है और ये बिल्कुल मिलती जुलती है दवाई कॉम्बिटोल से। ये कॉम्बिटोल है जो मेरे राइट हैंड में है और जो लेफ्ट हैंड में है वो पायरेजिनेमाइड है। तो आप देख सकते हैं दोनों गोली वाइट कलर की हैं, लंबी गोली हैं, लेकिन ये जो कॉम्बिटोल की गोली है थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी होती है और पायरेजिनेमाइड की थोड़ी सी छोटी होती है। तो आज जान लेते हैं पायरेजिनेमाइड के बारे में। ये टीबी के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में दी जाती है। जो मेनली 4 दवाइयाँ होती हैं टीबी के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में, रिफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड जो आर्सिनेक्स नाम से आता है कैप्सूल और गोली, एथेम्ब्यूटोल होता है जो कॉम्बिटोल नाम से आता है, और ये पायरेजिनेमाइड होता है जो पाइजिना नाम से आता है। अलग अलग नामों से भी ये दवाई बाजार में मौजूद है, PZA नाम से भी आती है। तो ये 750 मिलीग्राम की टैबलेट मेरे पास में है। एक ये आती है 500 मिलीग्राम में भी आती है और 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम में भी आती है। तो अगर किसी पेशेंट को हम डोज दे रहे हैं 1500 मिलीग्राम 1500 एक दिन में, तो उसको 750 की 2 गोली एक साथ लेनी है। ऐसा कभी नहीं करना कि एक गोली आपने सुबह ले ली, एक शाम को ले ली। दोनों गोली 1500 मिलीग्राम जो एक दिन की डोज है वो दोनों गोली आपने एक साथ लेनी है। बेटर तो रहेगा कि आप सुबह खाली पेट लें, लेकिन नाश्ते के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको वोमिटिंग होती है और घबराहट होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया होता है, तो ये सिम्टम्स हैं तो नाश्ते के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। और अगर किसी को हम दवाई की डोज देते हैं 1250 मिलीग्राम, तो 1250 की गोली नहीं आती है। एक गोली आप ले सकते हैं 750 मिलीग्राम की, दूसरी ले सकते हैं 500 की, तो उनको ज्वाइन करके 1250 हो जाता है। या आप एक गोली 1000 मिलीग्राम की ले सकते हैं और दूसरी गोली 500 वाली आधी ले सकते हैं, वो भी 1250 मिलीग्राम हो जाता है। टोटल आपको गणित मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग टोटल डोज करके एक बारी में लेनी है, ठीक है। ये 500 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम और 1 ग्राम में या 1000 मिलीग्राम में ये गोली आती है। तो एज पर वेट जो भी डॉक्टर आपको बताएं इतनी लेनी है एक दिन में, वो या तो आपको सुबह सुबह लेनी है खाली पेट या फिर नाश्ते के बाद एक बारी में डोज लेनी है। आइए अब इसकी डोज पे बात कर लेते हैं। इसकी डोज होती है वेट मल्टीप्लाई बाई 25। जैसे किसी का वेट 30 kg है तो उसकी एक दिन की डोज आती है 30 × 25। तो मल्टीप्लाई करके जो भी फैक्टर आता है वो उसकी एक दिन की डोज होती है और एक बारी में लेनी होती है। आइए अब जान लेते हैं इसके मेन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है लिवर पे होता है। लिवर पे सबसे ज़्यादा हैवी होती है गोली और नोजिया, वोमिटिंग, LFT डिरेंज ये कर सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लिवर पे सूजन आ सकती है। लेकिन ये सारे साइड इफेक्ट टेम्परेरी होते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स आपको हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। हो सकता है वो इसकी डोज कम करें या कुछ दवाइयाँ जो लिवर में स्ट्रेंथ देती हैं वो उसको ऐड करें। इसके अलावा जो भी साइड इफेक्ट होते हैं, इसका चक्कर आ सकते हैं, हेडेक हो सकता है, हाइपर यूरिसीमिया। ये यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा यही दवाई होती है जो यूरिक एसिड के लेवल बढ़ाती है। तो अगर किसी पेशेंट को इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, जॉइंट पेन हो रहा है, ठीक है, और एलर्जी लाइक रिएक्शंस हो रही हैं, तो वोमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, नोजिया हो रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। ये पायरेजिनेमाइड के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ये पायरेजिनेमाइड फर्स्ट लाइन टीबी की दवाई है। जो पेशेंट जिनको पहली बार टीबी होती है उनमें दी जाती है। जो 4 फर्स्ट लाइन दवाइयाँ होती हैं उसी में से ये एक दवाई होती है पायरेजिनेमाइड, जो कि खाली इंटेंसिव फेज़ में दी जाती है। जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है वो 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इंटेंसिव फेज़ जो शुरुआती 2 से 3 महीने होते हैं और उसके बाद चलती है कॉन्टिन्यूएशन फेज़। तो ये खाली इंटेंसिव फेज़ में दी जाती है, कंटिन्यूएशन फेज़ में ये नहीं दी जाती। तो इसके रिगार्डिंग आप अपने डॉक्टर को समय समय पे दिखाते रहें। और जब 2 से 3 महीने बाद आपकी लगभग 90% टीबी ठीक हो जाती है, जो कि हम ESR, CRP, चेस्ट एक्सरे, बलगम की जांच या अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, इनके माध्यम से हम पता करते हैं कि टीबी लगभग 90% ठीक हो चुकी है पेशेंट की, तो हम उसे इंटेंसिव फेज़ से शिफ्ट कर देते हैं कंटिन्यूएशन फेज़ में। तो कंटिन्यूएशन फेज़ में ये पायरेजिनेमाइड नहीं दी जाती। और जो हमारे भाई हैं जो गवर्नमेंट से डॉट्स ले रहे हैं, उसमें जो आपका हरा पत्ता होता है जो कंटिन्यूएशन फेज़ में चलता है,
उसमें ये पायरेजिनेमाइड ही दवाई नहीं होती, बाकी चारों होती हैं। पायरेजिनेमाइड नहीं होती है हरे पत्ते में, और पायरेजिनेमाइड लाल पत्ते में होती है। तो लाल पत्ते और हरे पत्ते में यही अंतर है कि लाल पत्ते में पायरेजिनेमाइड भी होती है और हरे पत्ते में पायरेजिनेमाइड नहीं होती। अदरवाइज लाल पत्ता हरे पत्ते की दवाइयाँ सिमिलर होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो पायरेजिनेमाइड नाम का जो टीबी का एंटीबायोटिक है इस पर आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।